अच्छा नेहा, तुम्हें बीएस के बाद फौरन एमएस में एडमिशन लेना है। टाइम वेस्ट करने की कतई जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। क्या हुआ? आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनको? तो घर जाके ही पता चलेगा। और हमारा लंच नेक्स्ट वीक कर लेंगे। माँ से बोल देती, वो चली जाती उनके पास। ये अब माँ की जिम्मेदारी थोड़ी है, उसकी तो शादी हो चुकी है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है अब। भाई आदम मैं ये रहा। ओके ठीक है। एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। नेक्स्ट वीक कर लेंगे। अभी आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। अब्बा का मैसेज आया है, पता है दद्दू भी घर पे नहीं है। कल कुतुब ने कहा है? जी ठीक है, फिर तो बात माननी पड़ेगी। अबे भाई कहाँ रह गए यार? सारिम बिन जाबिर की माजी का मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए सर। हाँ हाँ अभी फर्जी रिपोर्ट जारी कर लेते हैं, बल्कि सारे थानों में जाके उसकी तस्वीर भी छपा लेते हैं। नहीं, मैं सर के साथ झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हम जरूर करेंगे। फिर ऐसा करो, तुम 2-4 जो ना मूली के पराठे खा लो, शायद कोई सच्चा ख्वाब आ जाए। या कोई चर्सी मिल जाता है सड़क पे, शायद उसका कोई तोता हो जो तुम्हें कुछ बता दे। हाँ ओके यार, ये इसका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है? इसके किसी दोस्त को जानते हो? यार वैसे ये चलता फिरता क्लॉक, इसके पास तो 2-4 ही अजब किस्म के लोग होंगे। देख तो लेना। अबे ये गोभी क्या कर रहा है? ये तो जप्पी डाल रहा है सारिम को। कौन गोभी? यार वो मेरा कजन गौहर ना, वो बचपन में गोभी बहुत खाता था, तो हमने उसका नाम ही गोभी रख लिया। ये तो अच्छा हो गया, काम आसान हो गया। इसको फोन कर। वो गुलशन में रहता है। माना कि हमारे गुलशन में कोई फूल नहीं खिले, लेकिन इसके गुलशन तो जा सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन मेरा पप्पा इंतहाई कंजूस आदमी है, तो फिर बाद में नहीं कहना कि उन्होंने चाय नहीं दी। अरे तो तेरे फुप्पे को कौन सी सलामी देनी हमने? रेस्टोरेंट लेकर चले जाएंगे इस गोभी शोभी को। चले तो फोन तो दे। पूरा 2 किलो वजन बढ़ गया। ज्वेलरी का वेट होगा, इतनी ज्वेलरी पहनी है। गॉड अब क्या होगा? सरमत ये देखिए मेरा वजन। हेलो। आपकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया, आपके घर में आने की वजह से। एक मिनट। जी क्या शॉर्ट ब्रेक? लेकिन हम में से तो कोई ना पिक नहीं करने गया। अच्छा मैं चेक करके बताता हूँ। वो साशा क्या शॉर्ट ब्रेक लेके घर आई क्या? मुझे नहीं पता क्यों। वो स्कूल से फोन आया कि दोनों जो हैं वो शॉर्ट ब्रेक लेके घर गई हैं, ये कह के कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है? सारी बात है, मेरी अम्मी तो ठीक है। मैं देख कर आती हूँ। ओह दिमाग तो आज शॉर्ट हो गया होगा सारिम का। यार वैसे तुमने भी आखिर हरकत कर ली आज तो। तो लंच करवा दूंगा ना उसे। लंच की तो ऐसी की तैसी फिर गई। और वो देख तेरा रकीब आ रहा है गर्दन लटकाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वो नेहा आपके साथ थी ना? मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ तो सोचा था उसको ड्रॉप कर दूं। उससे तो मैं घर छोड़ आया। कोई काम था? एक्चुअली मैं आपसे एक टॉपिक समझना चाह रहा था, अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो। यार कल ऑफिस आ जाना। विल डू इट। राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग गुड। इट्स ओके, फील बेटर। होप यू अंडरस्टैंड। आई विल सी यू गाइस। थैंक यू। राइट नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट। होप यू अंडरस्टैंड। सरमत बता रहे थे तबीयत ठीक नहीं, साशा शॉर्ट ब्रेक लेकर आई है घर। अरे उसके शॉर्ट ब्रेक की वजह से मेरा दिमाग शॉर्ट हो गया है। हेलो जी, एक बात सुने, यानी बच्ची आपसे कुछ भी कहेगी तो आप मान लेंगे? अरे ना घर वालों से पूछा, ना माँ बाप से पूछा, ना कोई उन्हें घर से पिक करने आया, आपने बच्ची को रवाना कर दिया। ये एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें, वो दद्दू हैंडसम की पोती है। अगर मैंने कुछ सोशल मीडिया पे बोल दिया ना तो तूफान आ जाएगा, तूफान। लो अपनी सेल्फ प्रमोशन की दुकान फिर खोल ली है इन्होंने। दद्दू कम टू द पॉइंट। अरे क्या पॉइंट लगा रखी है भाई? जरा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो। हैं? मैं अभी इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे डालता हूँ एक वीडियो बनाकर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग गए कहाँ हैं।
कुछ तो जिक्र किया होगा उस मिली की बच्ची ने घर में। रात को दोनों बैठ के ना कानों में कुछ बातें कर रही थी। अपने अब्बा को फोन करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्लास में होंगे इस वक्त, नहीं उठाएंगे फोन। अब मैं सहमत को कॉल करती हूँ कि स्कूल जाके देख कर आए जरा। हाँ। उसे कहो मुझे भी साथ ले जाए। सेलिब्रिटी साथ जाएगी ना तो प्रेशर पड़ेगा। अरे प्रेशर कुकर ही ले जाएं साथ। अरे तुम तो बोल रही माता। यहाँ दिल बैठा जा रहा है उनको प्रेशर देने की। आप बिल्कुल परेशान मत होना, अब जाके अपनी अम्मी को तसल्ली दें। मैं स्कूल जा रहा हूँ चेक करने के लिए, मैं बताता हूँ फिर। ओके ओके बाय। स्कूल जाने से क्या होगा? अरे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना। पता नहीं कहाँ ख्वार हो रही होंगी दोनों। तुम मानो या ना मानो, जरूर ये ज़ॉम्बी वायरस ही वर्गला के लेके गई है हमारी मासूम मिली को। हाँ नहीं तो। नानो खुदा का वास्ता माँ के सामने बात मत कर दीजिएगा। अरे यार तुम जाओ, कहाँ उलझ रहे हो औरतों से। ओ हाँ जी। अच्छा पापा, वो गैस का रेस्टोरेंट का बिल पे कर दीजिएगा। अम्मी प्लीज पैसे दे दीजिएगा, आज लास्ट डेट है। हाँ करा दूंगा। बिल का है? वो अपना मेरे कमरे के ड्रॉर में पड़ा हुआ है, मैं ला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगा, बच्चियों की परेशानी हो रही है। भाई आदम को तो फोन करके बताओ दोनों बच्चियों के बारे में। क्या होगा उसको बताने से? कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ ना, मैं दादू के साथ स्कूल जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर। उस डिस्को बुड्ढे को मत लेके जाना साथ, वहां जाके अपनी शोखियां मारनी शुरू कर देगा। बस आप दोनों दुआ करें कि बस मिल जाए। मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत करना। बच्चों को तो ऐसे कटारे खाने का शौक होता है कि दरख्त पे तो नहीं चढ़ गई। सुरमे की बातें कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं सारे सुरमई कौन है? हाँ हाँ वही, हम दोस्त यार तो हमेशा उसे सुरमा ही कहते थे। अच्छा यार तुम नाम को छोड़ो, तुम एक काम करो, उसकी सर्च हिस्ट्री खोलो और देख, कोई चीज छोड़नी नहीं है, किसी का जिंदगी भर का मामला है। बहन के लिए आया क्या प्रपोजल? अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा देखो, रिश्ता जिसका भी जा रहा हो, तुम एक काम करो, उसके करतूत बताओ और देखो, तुम्हें टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मेरे नाम को छोड़ो, उसकी गारंटी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि अगर मेरी सगी बहन के लिए भी उसका प्रपोजल आता ना तो कसम खुदा की आंखें बंद करके हाँ कह देता। मतलब आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट और इंतहाई सेंसिबल लड़का है वो। यार मतलब कोई स्मोकिंग, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब कोई गंदी चीज? नॉट एट ऑल, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। मतलब यार कोई लड़की, कोई मोहब्बत, मतलब कोई वो क्या संडे को डोंकी रेस पे जाता है, वो चिंगम डेस्क के नीचे चिपकाता है, कुछ बता। कुछ भी नहीं बाबा, उल्टा हमें दिन रात समझाता था कि एक्सरसाइज करो, पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ, इतना कुछ। बहुत अच्छा लड़का यार। आपस की बातें, इतने बोरिंग बंदे के साथ इतना टाइम कैसे गुजारा? हाँ बंदा तो थोड़ा बोरिंग है लेकिन इंसान बहुत कमाल है। चल भाई उठ, और मजीद कमालात नहीं सुन सकता मैं। जी नानो। हाँ कि साशा और मिली कैसे? अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? रास्ते में बताता हूँ। यार पापा घर पे हैं और सॉरी मैं तुम्हें चाय कॉफी के बारे में कुछ नहीं पूछ। नहीं गोभी, बस हम चलते हैं यार। ओके गोभी गोपी जो भी। अरे यार कब तक ख्वार होते रहोगे सड़कों पे? मेरी मानो तो पुलिस स्टेशन जाओ, वक्त गुजरता जा रहा है। जी बस मिली की एक फ्रेंड रह गई है, उसकी तरफ जाके पता करेंगे फिर जाते हैं। बस दुआ करेंगे पुलिस स्टेशन जाने की नौबत ही ना है। नहीं नेहा उस्ताद, अभी तक कोई न्यूज नहीं मिली है। तुम उल्फत बेगम को सहारा दो, उसे तसल्लियां दो। ठीक है ओके। ये रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवा रहे लोग? अरे भाई जरा ढूंढ ढांड के कराएंगे ना। मैं पता करता हूँ कुतुब के घर। ये आदम कहाँ रह गया है? पहुंच गया होगा वो भी कुतुब महल हाजिरी लगाने, वही तो सगे उसकी। यहाँ तो सब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इतने घंटे हो गए, कहाँ गई ये बेवकूफ लड़कियां? शॉर्ट लीव का मतलब तो यही है कि जहाँ भी गई हैं अपनी मर्जी से गई हैं। पता नहीं क्या सूझी थी उन बेवकूफ लड़कियों को। आंटी की तबीयत कैसी है? तुम्हें किसने बताया? मुझे पता था। नहीं, तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो आदम ले जाता है उन्हें डॉक्टर के पास। नहीं, उनको एंटी एंजाइटी दे दी है, वो सो रही हैं। ओके। शुक्र है उस्ताद शागिर्द दोनों को यूनिवर्सिटी से घर आने का ख्याल तो आया, या टेंशन में हालत खराब हुई भी है। मैं तो उम्र के साथ एक दोस्त की तरफ गया हुआ था और मुझे तो किसी ने बताना ही गवारा नहीं किया। क्या मतलब? भाई जब मैं घर में आया तो पता चला कि बच्चियां गायब हैं और उल्फत की तबीयत काफी खराब है। क्या बात कर रहे हैं? वाह, आपने तो मुझे मैसेज किया था कि अम्मी की तबीयत खराब है। मुझे इल्हाम होगा। अब्बा जरा फोन दीजिएगा अपना।
क्या हो गया, अंदर नहीं जा रहा क्या? नहीं, अब्बा मारेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहता, आओ आओ मेरे साथ आओ। ये लीजिए, आगे अभी चलनी। इसकी कोनी पे क्या हुआ है? टूर्नामेंट जीत के आ रही है कराटे का, लेकिन जिसको हरा के बाद में उसी से कुट खा लिया है। ये टूर्नामेंट गई हुई थी? जी जनाब, वहीं से बाजियाब करवाए हैं। इनकी सहेली ने बाद में इंकशाफ किया, ये दोनों मिलके वहां गई हैं। आइए आइए, इधर आइए। नहीं नहीं अब्बा, मैं यही ठीक हूँ। तुम बता के नहीं जा सकती थी? मिली ने मना किया था कि किसी को बताएंगे तो कोई जाने नहीं देगा। रजिस्ट्रेशन मेरी एसिन ने करवाई थी। चलो फिर से तुम दोनों का ब्लेम गेम शुरू हो गया। जाओ नेहा, इसको लेकर जाओ इसकी अम्मा के पास, इसकी शक्ल दिखाओ उन्हें ताकि उनकी जान में जान आए। चलो अंदर, सारा दिन बर्बाद कर दिया। सर आपको क्या हुआ? अरे बस वो दांत में दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर खाता हूँ। सब चले गए? नहीं नहीं, हम हैं ना, इधर देखो सुल्तानिया, आओ हमारे पास बैठो, आओ। चलो यहाँ जमघटा मत लगाओ साहब, अपने घर चलो। चलो भाई चलो चलो। मेरे साथ करो ना, चैंपियन हो ना तुम, चलो और मेरे साथ करो। अरे चलो भाई, चलो चलो चलो। ये तो अब्बा के मैसेजेस है ना, जो उनके फोन पर डाका मार के की उस सीनियर सिटीजन ने। क्या मतलब? भाई जानबूझकर उसने बर्बाद किया मेरा और सारिम का लंच। क्यों? अब इस क्यों का जवाब तो वो ही जानता है कि कौन सा कीड़ा काट रहा है उसे। तो नेहा तुम उससे बात करो ना। क्या बात करूं? 20 साल तुमने दुश्मनी निभाई है और वहां से यूटर्न क्यों ले लिया? अच्छा तुम बोल तो मैं बात करूं क्या? कोई जरूरत नहीं है बहन, मैं देख लूंगी उससे। अब झगड़ा मत कर लेना कोई। इन टेक्स्ट मैसेजेस का तो हिसाब उसको देना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। अरे आदम, चेक करके तुम्हारी भाभी कहाँ पे है? फोन कर ले। अरे यार फोन किया था, फोन नहीं उठा रही, शायद साइलेंट पे होगा फोन। तुम नेहा की तरफ जाके चेक कर लो ना। थोड़ा वेट कर ले, आ जाएगी। अरे वेट ही तो नहीं होता ना पगले, वैसे बहुत परेशान थी वो। मैं सोचा उसके लिए दूध तो लेंगे ना, ठंडा शरबत बनाऊंगा, उसको रिलैक्स हो जाएगी। हम भी परेशान रहते हैं, हमारा भी कभी ख्याल रखें। तुम तो वैसे ही बहुत ठंडे आदमी हो। अच्छा तुम जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। अच्छा मैं जाता हूँ। अब्बा को बिल्कुल नहीं बताना आदम वाली बात। किस खुशी में? यार अब बात कुछ और है, मेरे ससुराल की बात है, सब खराब हो जाएगा। चलो जी, गई भैंस पानी में, अब उसको ससुराली बनने का भी मार्जिन देना पड़ेगा मुझे। देखो तुम बात करोगी तो अब्बा का दिल भी तो खराब होगा ना। उसने सोचा था ऐसी घटिया हरकत करने से पहले। नेहा प्लीज यार। देखो माहा, खुजली अगर नेहा कुतुबुद्दीन के हाथ में हो तो नुकसान हमेशा दूसरे का ही होता है, ये तो पता है ना तुम। भाभी वो सरमत भाई बुला रहे हैं। प्यारी भाभी आप जाइए, प्यारे देवर आप रुकिए। अच्छा काम है? हाँ हाँ बहुत जरूरी। नेहा आप जाने दो उसे। तुम जा रही हो या तुम्हारी बोरी तैयार करवाऊं? हाँ जी, बहुत शौक है तुम्हें मेरा बाप बनने का। क्या मतलब? दिखाऊं मैं अब्बा कोई मैसेजेस तुम्हारे? हाँ उनको भी पता चले उनका मोस्ट फेवरेट मोस्ट ओबीडिएंट स्टूडेंट के कौन नाम है। I'm sorry। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? और मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा उसके साथ जाना। आदम, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। जरा मेरे साथ चलो डेंटल क्लिनिक। क्यों, क्या हुआ सर? यार वो दाढ़ में दर्द मेरा बढ़ गया है, इससे पहले कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मैं जरा डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। चलें सर, मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ। अच्छा चलो। अब भाई आपको थैंक यू, आ जाओ। और मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा उसके साथ जाना। बाजी ये जमीन पर क्यों गुस्सा उतार रही है? तुम्हारा सर तोड़ के भी उतार दूंगी। बाजी अभी कम डांटे पड़ी हैं कि आप भी मुझे डांटना शुरू हो गई हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी मिली की बातों में आने की? अल्लाह की कसम उसने मुझसे ना मिन्नतें करवा के रजिस्ट्रेशन करवाई थी। हाँ और सारा गंद अब तुम्हारे सर पे डाल दिया, पूरा का पूरा खानदान सेल्फिश है। आज के बाद तो मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी। बाजी याद आया, दलिया बना दे अम्मी के लिए। ये मनोज दलिया कैसे बनाते हैं? सरमत भाई से पूछ। अरे नहीं भाई छोड़ो, पूरा का पूरा खानदान सर पे चढ़ के नाच रहा है, यूट्यूब से देख लूंगी रेसिपी। बाजी
मेरे लिए नूडल्स भी बना दीजिएगा। इस मिली के चक्कर में पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं। माशाल्लाह, इतनी डांट खाने के बाद अभी भी कोई चीज खाने की गुंजाइश है क्या? चुप करके चिप्स खाओ, वो ड्रॉर में पड़े हुए हैं। उस मिली की बच्ची से ना सारी जिंदगी बात नहीं करूंगी। तसल्ली से ढूंढे ना, मिल जाएगी। मैंने यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन रखी कहाँ थी आपने? आपको मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मैंने यहाँ पर रखी थी जब मलिया की कॉल आई थी। हाँ, मुझे भी कुछ याद तो आ रहा है। मैं तो फौरन अम्मी के पास चली गई थी उनकी बीमारी का सुनकर, यहाँ छोड़कर सब कुछ। पता नहीं कहाँ गई फिर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? अब कुछ नहीं आंटी। मेरे ख्याल में वहां में अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या पता इन्हें कुछ पता हो। सब खैरियत तो है ना? अम्मी वो माँ की जो मुंह दिखाई की जो रिंग थी ना गोल्ड की, वो गुम गई है। रखी कहाँ थी? आंटी मैंने यहीं पर रखी थी, लेकिन कहीं कहीं भी नहीं मिल रही। कोई रूम में आया था? नहीं, रूम में तो कोई भी नहीं आया। अच्छा पापा, वो गैस का रेस्टोरेंट का बिल पे कर दीजिएगा। अम्मी प्लीज पैसे दे दीजिएगा, आज लास्ट डेट है। हाँ करा दूंगा। बिल का है वो अपना मेरे कमरे के ड्रॉर में पड़ा हुआ है, मैं ला देता हूँ। नहीं, मैं खुद ले आऊंगा। बच्चियों की परेशानी हो रही है। शर्मत, तुम जल्दी से आओ, तुम्हारी नाना तुम्हें बुला रही है, बात करनी है तुमसे। जल्दी आओ, बात सुनो। क्या हुआ अम्मी, खैर तो है? तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि सुल्तान फिर हाथ की सफाई दिखा गए। अम्मी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो, अब उनके अलावा उस रूम में और कोई गया ही नहीं है। याद करो जब तुमने उन्हें गैस का बिल जमा कराने का कहा था। और उन्होंने कहा था कि वो खुद जाके ले लेंगे। हेलो जी। नहीं आप मत आए सारिम, अम्मी की तबीयत काफी बेहतर है, वो बस साशा की वजह से टेंशन में थी जी। कल चलते हैं हम लोग लंच पे। ठीक है, ओके बाय। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल लंच पर जा सकती हूँ। अब्बा की तबीयत वैसे ही खराब है, तुम दोबारा मैसेज कर देना। नहीं। प्लीज मत जाओ। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। तुम क्यों ऐसी अजीब हरकतें कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। 2 दिन के बुखार को तुम प्यार समझ रहे हो? अब तो हो गया है, तुम जो भी कहो। और शुक्र करो कि मैं जोश के साथ होश में भी हूँ, क्योंकि तुम मेरी जगह होती ना, तुम बहुत कुछ कर चुकी होती। सॉरी आदम, लेकिन मैं कभी जिंदगी में ऐसे फजूल काम नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में गुंजाइश नहीं निकलती है ये मोहब्बत टाइप की चीजों की, इसलिए मुझे माफ कर। मोहब्बत अगर सोच समझ कर करने वाला काम होता तो मैं सारी दुनिया के सामने झुक सकता था, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं। इससे अंदाजा लगा लो कि मेरे अंदर का क्या हाल है। तुम्हारे लिए मेरी अना कुछ भी नहीं। अगर आपको पता है ना प्लीज बता दें। भाई मैं तुम्हें शक्ल से कोई चोर या डाकू लगता हूँ? तभी तो बोल रहा है, हरकतें तो तुम्हारी ऐसी रही हैं सारी जिंदगी। क्या जौहर लिया है हमने,
ऐसा हीरा मिला हम लोगों को तो बस। तो क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है? सामने बात करें, मेरे जोर से बात करें। इससे ज्यादा और क्या सामने आके बात करूं? तुम्हारे अलावा और गया कौन था कमरे में? अरे तो कमरे में क्या बहू की अंगूठी चोरी करने गया था? ऐसा पुलिस सुन लेगी तो सुन लेना, उसे पता चले कि घर में सुसर की औकात क्या है। कोई भी चीज गुम होती है झट से मेरा नाम आ जाता है। दिमाग माउफ हो गया मेरा। लो, एक अंगूठी पे दिमाग माउफ हो गया, खुदा ना खास्ता पूरा सेट गुम हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तुम्हें। भाई कोई मजाक करने वाली बात है? ये मर्दों की कोई सीरियस लेने वाली बात भी नहीं है। अरे तुम्हारी माँ की तरह कोई रख के कहीं भूल गई होगी। वैसे ही बाप ने खिटाची दे के घर से रुखसत कर दिया था। लो अब फिर से वही पहाड़ पढ़ने बैठ गया। पहाड़े तो अब तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, बल्कि छठी का दूध याद आ जाएगा। एडमिशन करा दिया उसने तुम्हारा। बस बस, अब शुरू होगी रेस्टोरेंट की असल बर्बादी। भाई आप लोगों से बात करना ही बेकार है। लगा लो सब शर्त। अंगूठी उसी कमरे से ही निकलेगी, देख लेना। हमसे नहीं लगाई जाती है फजूल शर्तें वर्तें। शुक्रिया। मैं भी कोई खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेरोजगार हूँ, चोर नहीं हूँ। हाँ, सब कुछ मिल जाता है मुझे अपने वक्त पे। और भी बहुत कारोबार शुरू कर दूंगा बहुत जल्दी। ऐसे ही नहीं रहूंगा मैं। इल्जाम लगाते रहते हैं सब मुझ पे। यही एक कसर रह गई थी घर में। मोहब्बत अगर सोच समझ कर करने वाला काम होता तो मैं सारी दुनिया के सामने झुक सकता था, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं। इससे अंदाजा लगा लो कि मेरे अंदर का क्या हाल है। तुम्हारे लिए मेरी पना कुछ भी नहीं। हाँ वहाँ बोलो। नेहा आदम तुम्हारे साथ है? नहीं तो वो तो चला गया था। कितने बजे? आई थिंक 7-8 बजे तक निकल गया था वो। क्यों? वो तो अब तक घर नहीं पहुंचा। अरे वो अपने दुमछिले बेस्ट फ्रेंड उमर के घर होगा। उसको सरमत कब से कॉल कर रहे हैं, उसका नंबर भी बन जा रहा है। चलो जी, दोपहर में बहन गायब हो गई, अब भाई गायब हो गया। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या क्या कहा नेहा ने? वो तो 7 बजे का निकला हुआ है वहां से। तो ये पिछले 6 घंटे से है कहाँ पे? दो दिन के बुखार को तुम प्यार समझ रहे हो? सॉरी आदम, लेकिन मैं कभी जिंदगी में ऐसे फजूल काम नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में गुंजाइश नहीं निकलती है ये मोहब्बत टाइप की चीजों की। कहाँ घूम रहा होगा अब्बा का चमचा। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। आखिर कहाँ चला गया वो? अंगूठी की तरह ये मुद्दा भी मेरे ही सिर पे डाल दो कि मैंने ही गायब किया होगा उस कीमा दान को। बस कर दे सुल्तान, आप भी खुदा के लिए शाम से पीछे पड़ गए हैं। यहाँ चोट लगी है और दिल से आ निकल रही है। देख लेना, मेरा अल्लाह मेरी बेगुनाही को साबित करके रहेगा। हाँ। अरे बाबा, वही बात लेके बैठ गया आप। किस्मत होगी तो मिल जाएगी रिंग। आप फिलहाल जाके सो जाए ना। मैं तुम्हारी नानी की तरह बेहिस नहीं हूं कि गोली फाक कर सो गई। और ये भी एहसास नहीं है कि जवान बच्चा घर से गायब है। आपके साथ कुछ झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ उसका? हाँ, मुझसे ही झगड़ा हुआ है उसका। और ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है ना, ये भी मेरी वजह से हो रही है। कोरोना भी इस दुनिया में मेरी ही वजह से आया था। हाँ, सब चीज का इल्जाम दे दो मुझ पे। लो देखो तो, छोटी छोटी बातें अपने दिल पे ले जाते हैं। सरमत, मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए अब। अच्छा, 2 घंटे वेट कर लेते हैं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अच्छा टेंशन ना लेना, आ जाएगा। तो कैसे परेशानी हूं मैं? आप लोग भी हद करते हैं भाई। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो भाई साहब, खैर है? कोई वाली वारिस नहीं है आपका? क्या हो गया? रात के 2 बज गए। फोन ही ऑफ हो गया भाई। फोन देंगे, कॉल करनी। हेलो। थैंक यू।
कौन है तू? हेलो हेलो सरमत भाई, आदम बात कर रहा हूँ। अबे यार कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रहे हैं हम। हाँ वो मैं पार्क में था और बस जरा आंख लग गई तो। हाँ सॉरी, फोन ऑफ हो गया था ना फोन। अच्छा घर आ रहा हूँ, टेंशन ना लें, बस 15 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक, ओके। थैंक यू भाई। यानी हमारी रातों की नींदें हराम करके सुकून से बैठा है। उठो। यानी कि पार्क के बेंच में सो गए? क्यों? सॉरी भाई, पता नहीं चला। हाँ, वाह, पता नहीं चला? कहीं हाई ऑक्टेन का नशा तो नहीं किया हुआ था? एक मिनट, कोई इश्क फिश्क का चक्कर तो नहीं है? अब सरमत प्लीज कूल डाउन। ओके बेबी। नहीं, हाँ इस वक्त सीरियस बात हो रही है, नो कूल डाउन। हाँ ये बताओ क्या चल रहा है? यानी कि पिछले 7 घंटे से 700 मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात मेरे दिमाग में आ चुके हैं, वरना फोन कर देता यार। बेटा उसे बताया तो है कि उसे नहीं याद रहा बताना। आंटी आप परेशान नहीं हो, आप जाके सो जाए, काफी रात हो गई है। उससे पूछ तो लो उसने खाना भी खाया है कि नहीं। मैं पूछ लूंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप जाके सो जाए। सॉरी भाई। नहीं देखो मेरी तरफ, क्या बात है? कुछ छुपा रही हो मुझसे? इतने दिनों से मैं नोट कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर वो पहली वाली एनर्जी रही नहीं है। कुछ हुआ है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जो सच बोलते हैं वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, नजरें चुराते नहीं हैं। अच्छी तरह जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा भाई हूं मैं, जो तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है इस दुनिया में। नेहा ने कुछ कहा है? मैं जानती हूँ, मेरी बहन है वो, कई दफा ना वो बहुत हार्श हो जाती है। पता नहीं चला कब लड़ते लड़ते ट्रैक ही बदल गया। कि मैंने जानबूझ कर नहीं किया भाभी। मुझे पता है आदम, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन नेहा ना वो दिल से नहीं सोचती, दिमाग से सोचती है। हर इंसान के जीने का तरीका अलग होता है। हम जबरदस्ती किसी को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मत सोचे, लेकिन धुतकारे भी नहीं। इंसान होने का मार्जिन तो दे। सच सच बताओ, तुमने कल रात आदम को क्या बोला है? चलो जी, चाबी देकर भेज दिया उसने तुम्हें सुबह सवेरे यहाँ? बकवास नहीं करो, बहाना बनाकर आई हूँ मैं। वहाँ तुम्हारी शादी पड़ोस में करवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुबह और शाम यहाँ हाजिरियां लगाओ। तुम मुझे बता, तुमने आदम के जहन में कौन सा जहर घोला है? फॉर गॉड सेक, अब ये मत कहना कि वो मेरी वजह से सारी रात ख्वार हुआ है सड़कों पर। बड़ा आया मजनू 2022। तुम इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? उसमें इंसानियत नाम की चीज है? 20 साल से वो दुश्मनी निभा रहा है, अब अचानक से उसे मोहब्बत हो गई तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और मैं किस खुशी में उसे कदमों में बैठ जाऊं? कदमों में नहीं बैठो, लेकिन इंसल्ट तो नहीं करो ना उसकी। अब्बा को पता चल गया ना कि उनका चहेता किस चैनल पे चल रहा है, तो मेरे हाथों इसकी बोरी सिलवाना शुरू कर देंगे। अगर अब्बा को पता चला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नेहा। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम उसको बता देना कि अब्बा को सारिम पसंद आ चुके हैं। और तुम्हें पसंद है सारिम? ना पसंद करने की वजह? मोहब्बत करती हो उससे।
ओ प्लीज माहा, 90% मशरक की लड़कियों की तरह मोहब्बत मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। शादी के लिए मैं मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग को तरजीह देती हूँ। ओ भाई, तुम्हारा बाप पूरा घर सर पर उठा चुका है, देर हो रही है उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए। तभी मैं कहूँ कि ये जलजिला क्यों आ रहा है। चल, आपकी प्यारी बेटी आई है, इसे खिलाएं पिलाएं, दूध पिलाएं, पानी पिलाएं, मैं जा रही हूँ। बाय। आपकी तबीयत कैसी है मम्मी? बेहतर हूँ। मेरा तो घर ही खाली हो गया तुम्हारे जाने से। नेहा तो कही थी तुम्हारी शादी से नहीं कराएगी, सुबह शाम तुम यहाँ हाजिरियां देती रहो। अब छोड़ो उसे, वो तो पागल है। ओए आदम के बच्चे, रुको। ये क्या छलावे की तरह तुमसे छुप रहा है? मैं ऐसे भाग रहा है जैसे मेरा कर्ज देना उसने। मोहब्बत भी एक कर्ज है मेरी जान, बिना सूद लौटाना पड़ती है। एक्सक्यूज मी, ऐसे कर्जों के चक्रों में नहीं पड़ती मैं, और सूद से तो मुझे सख्त नफरत है। तो बख्श दो ना उसकी जान। क्या बच्चे की जान लोगी अब तुम? माहा के साथ चुगली कर रहा था वो, उसको तो मैं मजा चकाऊंगी। मजा तो वो रोज ही चख रहा है, तुमसे रोज बेइज्जत होता है सुबह शाम। गया कहाँ वो? पता नहीं, एकदम ही गायब हो गया। यार आखिर थर्ड क्लास वाली आशिकों वाली हरकतें तुमने कर ली रात को। भले क्या जरूरत थी आधी रात भी रुकने की पार्क में? यार घुटन महसूस हो रही थी घर में। तो पार्क में कौन से चिले एयर कंडीशनर लगे हुए थे? यार तुम जैसे आशिकों को जो ना हर चीज का इमोशनल सीन बनाने का बहुत शौक होता है। छोड़ यार, कुतुब सर को क्या बताना है सारम के बारे में? देख ब्रो, गेंद तेरे कोर्ट में, मार दे छक्का। मतलब प्रोफेसर कुतुब को तुम पे अंधा एतमाद दे? तो क्या उनको अंधा डिक्लेयर कर दूं? देखो, मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। देख, ये नाजायज तरीकों से मोहब्बत हासिल करने वाला काम तेरे भाई को बहुत घटिया लगता है। तो फिर एक काम कर, भाई बन के डोली को सहारा देने पे तैयार हो जाओ, वरना दूसरा ऑप्शन तो यही है कि तुम बाबिल की दुआएं लेते जाओ। नहीं, ये तो मैं मरकर भी नहीं कर सकता। फिर जाके सर को बता दो कि जो सारिम जो है वो बात बात पे शर्तें लगाता है कि उसके बाप ने उसे सिफारिश करके नौकरी लगाई है, कि वो हद हराम है, कि वो सुस्त है, कि वो काहिल है। बताओ जाके। तो मेरे अब्बा का नक्शा क्यों पेश कर रहा है? यार ना करो यार, वाकई में अंकल ऐसी है। फिर तो बड़ा हौसला है आंटी का कि इतने साल उनके साथ रही है। यार सर की कॉल आ गई, आज ही बताना है सारम के बारे में। भाई तुम अब एक काम कर, तुम पक्का समूह बना और उस पहलवान के बारे में झूठ बोलने के लिए तैयार हो जा। मतलब तुमने रुकना नहीं है, जाते हुए जो है ना फुल स्टॉप ना कॉमा, बस झूठ बोलते जा। मरवा ना दे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, ये मरेगा। लड़की की तरह क्यों शर्मा रहे हो तुम? अच्छा है, मेरी शक्ल देख के तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? आंखें चुरा के क्यों बात कर रहे हो? चलो मिलाकर बात कर लेता हूँ। ये क्या नौटंकी लगाई रखी है पूरे खानदान में तुमने? और सुबह सुबह मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़का के क्यों भेजा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो उसको क्यों हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है तुम पर? वो हैरत है, तुम बहनों को हमदर्दी भी होती है लोगों से? सिर्फ हमदर्दी ही होती है, मोहब्बत नहीं। हाँ, वो तो तुम कर सकती हो, तुम्हें कंट्रोल है अपने इमोशंस पर। बहुत प्रैक्टिकल लड़की हो। प्रैक्टिकल होना कोई गलत बात नहीं है। अब क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ मोहब्बत खेलना शुरू कर दूं? तो सारिम के साथ क्या करती है? सारिम के साथ मोहब्बत नहीं है अब्बा। उसके अलावा किसी भी XYZ को मेरे सामने खड़ा कर देंगे तो मेरा जवाब तब भी यही होगा। तो ये XYZ मुझे समझ लो, दुश्मनी खत्म करो, दोस्त तो बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम मोहब्बत को बीच में नहीं लाओगे। कोशिश करके निकाल लो, अगर तुम निकाल सकती हो। जड़ से निकाल दूंगी, लेकिन मुझे पुराना वाला आदम चाहिए जिसके साथ मेरा कंपटीशन था। सारी जिंदगी का लुत्फ छीन लिया तुमने। सॉरी। बस ठीक है, अब हम वहीं से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार एज बेस्ट बडीज। मुझे सर से मिलना है तो बाद में बात होती है। मैं सारे के साथ लंच पे जा रही हूँ। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा
नलवाला साहब, ईमान से चिराग लेके ढूंढ रही हूँ, कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा आपकी बेटी के लिए। हाँ, पूरा बिजनेस सेटअप करके देंगे लड़के के लिए, और बिजनेस तो चल भी जाएगा, लेकिन लड़की की टांग ही नहीं चल रही ना, मसला बहुत बड़ा है। अच्छा खैर, मैं कोशिश में लगी रहती हूँ, आप भी मुसल्ले पे बैठ जाइए। अल्लाह, किसकी नजर लग गई मेरे बिजनेस को, आए पूरा बिजनेस ही ठप हो गया मेरा तो। बेगुनाह बेकसूर लोगों पे बोतान लगाएगी ना, मजीद ठप हो जाएगा, मेरी आहें ले डूबेंगी। आहें अगर ले डूबती ना तो इस वक्त तू समंदर में गोते खा रहा होता, नहीं तो। जरा अपने सांप का ट्रैक पे भी नजर डाल लें सुल्तान साहब। हाँ, तो सुल्तान के भी कुछ असूल हैं, अपनी बहू बेटियों की चीजों पे नजर डालना हराम समझता हूँ। बस सिर्फ बीवी का माल आप पे हलाल है ना सुल्तान साहब? ऐसे ये डेलीगेशन कहाँ जा रहा है? सरमत की यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने। हाँ, इस उम्र में पढ़ाई? ए बेटा, क्या मारा है तुझे, तेरा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। अरे नहीं ठप होता है नानो, रिलैक्स। भाभी, ये आपकी रिंग है? ये कहाँ से मिली? मैं तो ऊपर गई थी भाई से बाल बनवाने, बेड के पाए के पास पड़ी हुई थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सुर्खरू कर दिया, शुक्र है। क्या मतलब? इनके कहने का मतलब है कि शुक्र है रिंग मिल गई, क्योंकि अगर ना मिलती ना तो तुम समझती कि कहीं ससुराल वालों ने रिंग उड़ा ली है। नहीं, ससुराल वालों ने नहीं, सुल्तान ने, क्योंकि वही किया था आखिरी बार रूम में, रात से मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। ये तो आप लोगों ने बहुत गलत किया है। बात ना बढ़ाए ना। बात को तो तुमने बढ़ाया है, इस घर में तुम लोगों के लिए बाप की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, जानते हो कितना दुखी था मैं रात भर से, सोच के मेरा दिमाग फट रहा था कि ये लोग कितना गलत समझते हैं मुझे। नहीं रोना आ रहा तो बंद कर दे ये टोपी ड्रामा, नहीं मिलने वाला अवार्ड। देख लूंगा बेटा, देख लूंगा। सगी खाला मेरे खुश्क आंसुओं को टोपी ड्रामा कह रही है, कयामत की निशानियां है ये, कयामत की। हाँ, देख लूंगा सबको मैं। इल्जाम लगा के मुझे बदनाम कर दिया पहले से बेरोजगार को। तुम लोगों को देर हो रही होगी। हाँ, मुझे बहुत जोर की पढ़ाई आ रही है। चल, पढ़ाई करनी है। अरे वाह मिली, तूने तो बड़ा काम किया। नेहा, पूरे 10 मिनट लेट हो तुम। आई एम सो सॉरी, आधा मिल गया था रास्ते में। लेकिन तुम्हारा कमिटमेंट तो मेरे साथ था ना, ठीक 12:30 में तुम्हें यहाँ पर होना था। लंच कैंसिल कर लें? अब नहीं कैंसिल क्यों करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 2 बजे मुझे प्रैक्टिकल लेने आना है। आप एक काम कर, आप प्रैक्टिकल ले लेना, हम लोग लंच फिर किसी और दिन कर लेंगे। अरे यार, तुम छोटी छोटी सी बातों पर माइंड कर जाती हो। जाहिर सी बात है, माइंड है तो माइंड करूंगी ना। अच्छा, वी आर गेटिंग डेट। एक मिनट, ये उतारें, ये घड़ी उतार के मुझे दें। चलें? घड़ी? जी। अब जब तक मैं आपके साथ हूँ, ये घड़ी आपके साथ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब चले। एक मिनट, अब्बा की कॉल। हेलो जी अब्बा। अच्छा ओके, मैं आती हूँ। अब्बा मुझे अपने ऑफिस में बुलाना, शायद कोई काम होगा। आप एक काम करें ना, आप गाड़ी बाहर ले आए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। प्लीज लेट मत होना। ओके, आई एम वेटिंग। हाँ तो बताओ फिर, क्या मालूम किया सारम के बारे में? और सर, मैं उमर के कजन से मिला था, वो सारम का पुराना क्लास फेलो है। Well, that's great. यानी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक बताया होगा? जी सर। मुझे खुलकर बताओ, मुझे ट्रस्ट है तुम पर, बताओ। ठीक है, लेकिन तुम मोहब्बत को बीच में नहीं लाओगे। आदम, क्या हो गया, कहाँ घूम जाते हो? सॉरी सर। मुझे खुलकर बताओ, क्या मुझे नेहा का रिश्ता करना चाहिए या नहीं? वहाँ सर, जितना मैं नेहा को जानता हूँ शायद कोई नहीं जानता। हमारे बहुत से रिश्ते हैं, बचपन के दोस्त हैं, क्लास फेलोज, कंपेटिटर्स, पड़ोसी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बहुत सारा टाइम साथ गुजारा है। आई नो आदम। वो एक बहुत हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, सेंसिबल और प्रैक्टिकल लड़की है, और उस लिहाज से वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जो उसकी कदर कर सके। तो क्या तुम्हें सारम ऐसा नहीं लगा? सर, अगर मैं फ्रैंकली बात कर सकता हूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? क्यों माइंड करूंगा भाई, तुम्हारी राय के बाद ही मैं हाँ या ना का फैसला करूंगा। मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है जितना तुम पे है। तो सर, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, सारिम नेहा के लिए परफेक्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट। यानी कि फिर मुझे
मंगनी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। As you wish, sir. गुड, ठीक है। मुझे कुछ लाइब्रेरी में काम है तो अब्बा मैं लंच पे जा रही हूँ सारम के साथ। अच्छा एक सेकंड रुको, मुझे ये बताओ कि तुम लोग जर्मनी के प्रोजेक्ट के लिए वर्किंग कब शुरू करोगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। देखो अभी टाइम तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वहां से भी विन करके आओ। अब्बा डोंट वरी, मेरा और आदम का कॉम्बो बेस्ट है, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। इंशाल्लाह। सारम के साथ लंच पे जाना है। हाँ मुझे भी कुछ काम है। ओके टेक केयर, खुदा हाफिज। बड़े कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हो आवाम के। खुद ही तो कहा था मोहब्बत को मत लाना बीच में। अच्छा मतलब अगर तुम मोहब्बत को ले आते तो तुम्हारी राय कुछ और होती। वाह आदम सुल्तान, तुम्हारी आला ज़ुल्फी को सात सलाम। नेहा, आई एम सो सॉरी, ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं और 2 बजे मेरा प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के साथ। ये पकड़ें आप अपनी रिस्ट वॉच, इसे बांधकर नाक की सीध में जाकर लैब में चले जाएं। लंच फिर कभी सही। खफा हो गई यार, तुम इसे कुछ टाइम मैनेजमेंट सिखाओ ना। अब जो सिखाएगा आप ही सिखाएंगे। वैसे ये मोहब्बत का वायरस अपने दिमाग में घुसा के तुमने चीजें ऑकवर्ड नहीं कर दी? ये मोहब्बत ऑकवर्ड चीज नहीं होती, और वैसे भी उसका ताल्लुक दिमाग से नहीं दिल से होता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे दिल तक कैसे पहुंची? तुमने तो कहा था कि हम इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे, ऐसा समझो कि मैंने ऐसी बात की ही नहीं। चलो मान लिया, लेकिन ये जमाने भर की आशिक जैसी शक्ल बनाकर तुम मत देखो मुझे। तुम ऐसा करो, मुझे छोड़कर अपना फोकस उस सुरमे पे करो। सुरमा? आई एम सॉरी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं नाम रखा। किसका नाम? सालिम के दोस्त उसको सुरमा कहते हैं। वैसे मजे का नाम है। चलो घर जाते हुए ना इस बात पर हंसते हैं, ठीक है? मैं अब्बा से गाड़ी की चाबी ले लूं दोबारा। मजा आ गया तुम्हारा सुनना। थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। अच्छा नेहा, वो प्रैक्टिकल तो अब नहीं हो रहा, वो स्टूडेंट्स का कुछ हंगामा हो गया, तो अब हम लंच पर चले। आई एम सॉरी, मैं आदम साथ घर जा रही हूँ। थोड़ा लेट चली जाना। और वो फाइनल ईयर की फेयरवेल पार्टी भी है ना, उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे जो नेक्स्ट वीक हो रही है। उस पार्टी में तुम दोनों ने कंपेयरिंग करनी है। आई एम सॉरी सारिम, एक्चुअली मेरी और आदम की एक कमिटमेंट है, तो हम पार्टी की डिस्कशन कल कर लेंगे, ठीक है? चलो आदम, चलो बाय। अल्लाह कैसी मनहूस ऐप है, कोई रिश्ता ही नहीं निकल रहा है इसमें से। तो इस लड़की को क्या हुआ है? ये लिपटा लिपटी किस चक्कर में हो रही है? नाना आई एम वेरी अपसेट। आई एम डबल अपसेट। ऐसी गंदी ऐप बनाई है उस ज़ॉम्बी वायरस तेरी बेस्ट बडी ने। नानू मेरी बेस्ट बडी तो मुझसे नाराज होकर बैठी हुई है, तभी इतनी गंदी ऐप बनाई है। नानू ऐप तो उसने 1 महीने पहले बनाई थी, और ऐप गंदी नहीं, आपके बिजनेस के रिजल्ट्स पैथेटिक है। चल झूठी। माशाल्लाह माशाल्लाह, पिछले 1 महीने से एक भी तलाक नहीं हुई मेरे किसी क्लाइंट की। और पिछले 1 महीने में आपने कितने रिश्ते करवाए? कोई भी नहीं। तो शादी होगी तो बर्बादी होगी ना। चले मेरे साथ। कोई रिश्ता करवाना है क्या? नहीं नानू, साशा को मनाने। आज उसने पूरा दिन मुझसे स्कूल में भी बात नहीं की। चलो अच्छा है, तुम रूठे हम छूटे। नानू बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। कल जो मैंने उसके साथ ज्यादती की थी ना, रात को मेरा जमीर जाग गया था। तो फिर कुछ घंटे और सुला दे जमीर को, मैंने नहीं जाना अभी। वो मनहूस डिस्को बुढ़ा वहां बिन बिना रहा होगा, अभी कुछ देर में मस्जिद को खिसक जाएगा, फिर जाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक मैं उसके लिए हमारे रेस्टोरेंट से उसकी फेवरेट ब्राउनीज मंगवा लेती हूँ। हमारे लिए तो कभी ना मंगवाई, हम तो इतनी बार उठे। मासूम नानी का कोई सोचता ही नहीं। नहीं तो ये ऐप ही मनहूस है। तुम्हें वैसे जाना चाहिए था उसके साथ। किसके साथ? सुरमे के साथ? शर्म करो, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मुर्शिद बनाकर कदमों में बैठ जाऊं। हाँ लेकिन इतनी रिस्पेक्ट तो वो डिजर्व करता है।
देखो मोहब्बत और रिस्पेक्ट जो दोगे वही मिलेगा। और तुम क्यों उसे हम दोनों के बीच में घुसा रहे हो जबरदस्ती? मैं तो बस समझा रहा हूँ एज अ फ्रेंड। और वैसे तुम्हारा मेरे साथ 3 बजे कौन सा कमिटमेंट था? हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं इस वक्त? तो अब हेरा अपने कजन के घर है और फिर शो शुरू होने वाला है, चलो ना। लेकिन नेहा। हाँ देखो हमारी नई दोस्ती में लेकिन लेकिन नहीं चलेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा अगर ये बात है तो फिर मुझे चमचा और सीनियर सिटीजन कहना बंद कर दो। डन हो गया। ओके तो फिर घर पर क्या कहेंगे? मैं टेक्स्ट कर देती हूँ कि हम दोनों हेरा की तरफ जा रहे हैं कंबाइन से। मतलब झूठ बोलेंगे? अच्छा तो तुम्हारा सच बोल के अब्बा के हाथ तो जूते खाने का इरादा बता लो। नहीं जूते खाने का मूड नहीं है। तो तुमसे बहुत कूल लगता है मेरी बात मानते हुए। देखो जर्मनी जाएंगे तो हम फन करेंगे, स्टडीज भी करेंगे लेकिन फन भी करेंगे। कर लेना जो करना होगा। साशा एकदम से आधे घंटे में 5000 फॉलोअर्स कैसे कम हो गए? दद्दू इतने ही होंगे। अरे पागल पागल हो क्या? दिन में 36 बार देखता हूं मैं। मेरे दिल पे लिखा हुआ है मेरे फॉलोअर्स का सारा हिसाब किताब। ये किसका फोन आ गया सर? हेलो दद्दू हैंडसम स्पीकिंग। अरे क्या कह रहे हो मियाँ? कोई भंग भंग की बूटी तो शरबत में डालकर नहीं पी गए? कौन निक्की डिंपल वाली? मेरी तस्वीरें उसके साथ? अरे बंद करो फोन। तो क्या हुआ दद्दू? अरे देखो नागन इज बैक। वैसे कोई नाग ही किसी नागन को पहचान सकता? तो हमने तो कभी ना देखी नागन। अरे बेकार की बातें नहीं करो। बेड़ा गर्क कर दिया मेरी सारी इज्जत का तुम्हारी उस दोस्त ने। सारी वायरल कर दी है मेरी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली। ये देखो। आए मेरी तस्वीरें? आए कौन सी? अरे मेरी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली सारी वायरल कर दी। बेड़ा गर्क कर दिया उसने मेरी जिंदगी का। दिखाओ। आए वैसे हरकत तो बहुत घटिया की है लेकिन देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना। देखो कितनी क्यूट लग रही है, मनहूस लग रही है आपकी तरह। आए डिस्को बुड्ढा ऑन फायर। तस्वीर किसकी लीक हुई है बताओ तो सही। गाड़ी में बैठो बताती हूँ। तुम्हारी तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें मैं ऐसी दिखती हूँ जो लीक होने वाली तस्वीरें बनवाएगी? तुम ना एडवेंचर के चक्कर में कुछ भी कर सकती हो। ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है, दद्दू की तस्वीरें लीक हुई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इस उम्र में वो लीक होने वाली तस्वीरें ले रहे हैं। हो गया अब चले। ओह एक्सक्यूज मी, आप ना चाबी मुझे दें, उस साइड पर जाएं। मेरा आज वर्कशॉप जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। ठीक है गाड़ी तुम चला लो, जल्दी करो। दद्दू जो है ना वो बहुत अपसेट है। तो फिल्म का क्या करें? अरे तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई है, घर पे पूरा शो शुरू हो गया है। क्या सर को भी पता है? जी हाँ, इसलिए तो दद्दू के पैर जल रहे हैं। मामा मैं सरना सफीनास की नई कलेक्शन से आपके लिए जोड़ा लेकर आई हूँ एज अ गिफ्ट। अरे वाह मेरी बेटी, शुक्र है किसी को तो ख्याल आया, सुल्तान को तो कभी ख्याल ना आता। थैंक यू। हाँ आपको पसंद आया? आई जस्ट लव इट, बहुत प्यारा है। थैंक यू। तुम्हें पता था ना इस बात का और हमेशा की तरह तुमने मुझसे छुपाया? मुझे मामू ने मना किया था। हाँ अब मुबारक हो, इस मामू को वो खातून मामू बना चुकी हैं। पूरी दुनिया में उनकी नेक नाभी के झंडे लग चुके हैं। दद्दू के 10,000 फॉलोअर्स कम हो गए और निकी के 20,000 बढ़ गए। ये सब आपका ही किया धरा है ना? आप ही ने मिलवाया था। ओह इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब बस सेलिब्रिटीज के साथ तो ऐसा होता रहता है, बल्कि बाज लोग तो खुद लीक करवाते हैं। लेम एक्सक्यूजेस मत दो। और अंदाजा है प्रोफेसर जाबिर ने जर्मनी से मुझे तस्वीरें भेजी थी। आप जर्मनी मुझ पर रिसर्च करने के लिए गया है क्या? अब्बा प्लीज खुदा का खौफ करे, पोतियों की शादियां हो रही हैं, उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे? हमारी टेंशन ना लेना, वी आर वेरी लिबरल पीपल। नानो घर चलें, वो अम्मी की कॉल्स भी आ रही हैं। हाँ तो तुम जाओ ना, तुम्हें आ रही हैं कॉल्स? नानो चले ना, मुझे भूख लग रही है। सारा मजा खराब कर दिया। अब इसका क्या होगा? मैं लेकर चलता हूँ, वो साइबर क्राइम की रिपोर्ट फाइल कर लें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहा आदम।
हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगा थाने और उस निग्गी डिम्पल वाले के सारे डिम्पल खत्म करके ही दम लूंगा मैं। हाँ हाँ, जाएं जाएं, शौक से जाएं। अपनी इज्जत की तो धज्जियां खूब उड़ा दी, बाकी कसर भी पूरी कर लें। वैसे दद्दू पुलिस की हिरासत में बड़े क्यूट लग रहे थे, क्यों नहीं नेहा? वैसे नो डाउट एवी नहीं, लेकिन डिम्पल पागल हो गई थी। हाँ मैं तो क्यूट लग रहा हूँ, मगर ये तुम दोनों गठजोड़ करते हुए जहर लग रहे हो मुझे। जल गए। मरहम लगा दे। अरे दद्दू आप टेंशन नहीं ले, अब भी बोरी सिलवाते उस निकी डिम्पल वाली की। यस, चलो थाने, चलो मेरे साथ। या खुदाया। अब दद्दू साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में रिपोर्ट जमा करवा तो दी है। वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन के बाद निग्गी डिम्पल वाली के खिलाफ नोटिस इश्यू करेंगे वो। तो दद्दू अब क्या करें? अरे 3-4 दिन में तो बैंड बज जाएगा मेरा। तूफान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, थू कर रहे हैं लोग हैंडसम पर। कमेंट्स का ऑप्शन बंद कर दें। अरे सबसे पहले तो उसका मुंह बंद कराओ, किस स्टूपिड आदमी से दोस्ती कर ली है तुमने? ठीक ही तो कह रहा है बेचारा। बेचारा, शदीद फेक लग रहे हो तुम दोनों, जा यहां से। ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? चलता हूँ, वैसे भी यहाँ सब कुछ झटके लग रहे हैं। बाय, टेक केयर। नेहा बाजी, ये क्या आप आदम भैया की नई बोरी डिजाइन कर रही हैं? मैं क्यों डिजाइन करूंगी, दोस्त है वो मेरा। है? दोस्त? अच्छा ये ओवर एक्ट ना बाद में करना, अभी जाके दद्दू को कंसोल करो, जाओ बहुत अपसेट है। चलो ये तुमने मुझे इस फजूल घटिया कहानी सुनाने के लिए मेरे घर से बुलाया, वो भी इमरजेंसी में? ये कौन सी लव स्टोरी है, रंचोर लाइन की? I swear, आज इतना एंजॉय किया मैंने नेहा के साथ। लाना तो ऐसी एंजॉयमेंट पर जहाँ किसी इंसान को अपनी अना का सौदा करना पड़े। तू जो भी कहे, आज तेरा भाई अजीब शरूर में है। दिल चाह रहा है कि दोनों हाथ ऊपर करके एक टांग पे खड़ा होके बस भंगड़ा डालूं, ये ऐसे, ये वाला। वेरी गुड, और प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल करो, क्योंकि उस सुरमे की बारात में तू सबसे आगे जाके नाच रहा, उसका भाई नहीं है। यार तू सारा मजा खराब कर देता है। अच्छा भाई एक काम कर, मुझे खाना दे दे, तुमने मुझे डिनर से उठा ली। गैरत की गोली खा, एक तो मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम ताने पर ताने दिए जा रहे हो। इस दिन की दोस्ती की थी तुम्हारे साथ। हाँ, और मैंने भी इसलिए तुमसे दोस्ती की थी ना, ताकि तुम्हारे सस्ते लव स्टोरी के बारे में सुनते रहो। अबे भाई इससे ज्यादा रोमांस तो निंजा टर्टल मूवी में था, इससे ज्यादा रोमांस तो मेरे लंच के कीमे में था। यार तूने वो मंजर नहीं देखा जो वो सारिम को इग्नोर कर रही थी और मेरा बाजू इसने इसे पकड़ के ना चल पड़ी ये। अच्छा यार इजी हो जाना यार, पता है क्या मंजर देखूंगा जब वो इस मुंह को फिटे मुंह करके रुखसत हो जाएगी। तू रुखसत हो जा मेरे घर से, फजूल बातें किए जा रहे। चल वाह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आदम तुमने ऐसे बताया कि मैं बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूँ? क्यों अंकल, आपने 2 बेटे इसलिए जवान किए थे कि वो अपने बूढ़े से बाप को रेस्टोरेंट पे अकेले बिठा दे। तो मेरे बाप को बुढ़ा कह रहा है, शर्म कर। वैसे यार ये ज्यादती है। खैर तुम आना रेस्टोरेंट पे, नई डील्स अनाउंस करूंगा। आना है अंकल। फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशन, मैं गुड लक कहता हूँ आपके नए वेंचर पे। बोलना आना। देखा? एक सेकंड। अबे भाई एक सेकंड, अबे भाई दीदी आराम से, आप छुरी लग सकती है आपको। इतना मुश्किल काम है, आप कैसे कर लेते हैं? मुझसे नहीं हो रहा। देखिए ये चीजें जो है ना, ये प्यार और डिवोशन मांगती हैं। जिससे आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं बिल्कुल सेट हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदि कहाँ है? क्या हो गया? आदि कौन? तो हमारी भाभी पूछ रही है आदि कौन। वो क्या हो गया भाभी? मैं आदि। तो सुनो, रात से ना अब्बा का पारा बहुत हाई हुआ है, और तुम जो दद्दू को अफसोस करने नहीं आए ना, उसका तो हिसाब अलग से होगा। क्यों, क्या हुआ है? चलो जी, रात से दद्दू के आशाना में आग लगी, फिर तुम्हें पता ही नहीं। मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। और भाभी आप नानो से पूछ लेगा। नेहा वो सर की असाइनमेंट की? हाँ मैंने तुम्हारी भी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि तुम रात से दद्दू के साथ ख्वार हो रहे थे और तुमने नहीं बनाई होगी। भाई हमारे सैंडविचेस पैक कर ले, हमें निकलना है।
तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है? जी अभी चेकअप के लिए टाइम नहीं है। नेहा लेट्स मूव, हम उधर खा लेंगे कैंपस में। कोई कयामत की निशानी लग रही है मुझे। ये आग और पानी का मिलाप कैसे हो गया? पता नहीं। खैर मुझे ऑमलेट बनाना है, बाबा को मुझे रेस्टोरेंट लेके जाना है। मेरी कुकिंग क्लास? कुकिंग क्लास होगी ना, आपको आता है सब। रेडी? चले चले। यार ये विकी को क्यों एकदम से दौड़ा पड़ गया नेहा के साथ कंपेयरिंग करने का? वो नहीं करना चाहती उसके साथ, उसने मुझे कहा था। फिर तो वो अग्रेसिव हो जाएगा क्योंकि पिछली बार भी उसने कंपेयरिंग का इनकार कर लिया था उसके साथ। हाँ तो उसकी मर्जी, उसको वो नहीं पसंद। सुना है प्रोफेसर ने तुझे भी चूना लगा दिया। अबे प्रोफेसर साहब ने तुझे लगाए चूने वाली दीवार के साथ, और ज्यादा ना बोल वरना मैं अपनी मम्मी को बुला लूंगा। दीवार के साथ मुझे नहीं, तेरे इस दोस्त को लगाया जो पिछले 3 साल से नेहा के आगे पीछे हो रहा था और मंगनी तय कर दी किसी और के साथ। नेहा का नाम मत लेना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुंह तो उसने तुम्हें नहीं लगाया, सुर्ख झंडी दिखाकर। बकवास बंद करो। आदम इसका जबड़ा तोड़ दो। आज तक कोई माइकल एल पैदा नहीं हुआ जो विक्की पर हाथ उठा सके। आदम मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। चलो भाई 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 तो भाई बात तो सुनो। आदम आदम ये बंदा लेके आ गए। आदम यार बात सुनो, इसको मार लो। देखिए सारिम, आप ट्रस्ट करें, हेरा बहुत अच्छी कंपेयरिंग कर लेंगी। अब नेहा वो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि बेहतर होता कि तुम कर लेती हैं। मैं वीसी साहब को भी बुलवा रहा हूँ ना। सर मैं तो कब से नेहा को कह रही हूँ, मगर मुझे लगता है इसे कोई इशू है विकी के साथ। नेहा भी मैच्योर, वो भी तुम्हारा क्लास फेलो है। नेहा जल्दी आओ, आदम की लड़ाई हो गई विकी के साथ। व्हाट? अब ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? नेहा का क्या काम है वहाँ पर? वो लड़के पार्किंग में जा रहे सर कुतुब की गाड़ी तोड़ने। सर तोड़ दूंगी अगर किसी ने अब्बा की गाड़ी को हाथ लगा। नेहा लिसन टू मी। नेहा सर कुतुब की गाड़ी तो प्रोफेसर जमशेद लेकर गए हैदराबाद। वो मैं आदम को बचाने जा रहा हूँ, वो कोई बल्ला ले आया था ना, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा हूँ, आप लोग जाए, मैं आ रहा हूँ। आदम आ रहा हूँ मैं बचाने तुम्हें। छोड़ मुझे, छोड़, मैं बताता हूँ तुझे बताता हूँ विकी के बच्चे। किसने तोड़ी मेरे बाप की गाड़ी? ये भाग रहा था तुम्हारे अब्बा की गाड़ी में। कहाँ है गाड़ी बताओ? यही तो नजर नहीं आ रही। सर आप जाए ना, उन्हें बोले आपके कहने से स्टूडेंट्स रुक जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स के साथ लड़ना बेवकूफी है। नेहा तुम निकलो यहाँ से, ये लोग पागल हो गए। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। अरे वाह, रोमियो जूलियट के डायलॉग, कहीं इसी वजह से तो तुम मेरे साथ कंपेयरिंग से मना नहीं कर रही? तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से मैंने मना किया था। साइड हो जाओ, ऐसा नहीं कि गंदम के साथ घी भी पिस जाए। नेहा भी तो गई भी है। आ जाओ बल्ला वही छोड़ देना। पागल है नेहा भी। मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करता हूँ। प्लीज जरा मेरा बैग भी ले आओ। नेहा मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, बैक साइड से भाग जाएंगे। नहीं आगे मुकाबला करते हैं ना। बेवकूफ लड़की, ये फिल्म का सेट नहीं है। ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है? ऊंची आवाज से बोलो। मैं गिनती शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? 3 I swear, इंतहाई नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया है आपने। सर नेग्लिजेंस का मुजाहरा मैंने नहीं, आदम ने किया है। उसको क्या जरूरत थी नेहा को इस तरह हाथ पकड़ के लेके जाने की? मैंने गार्ड्स को कॉल कर दी थी। एक्सक्यूज मी सर, वो लोग हॉकी स्टिक और डंडे लेके आए उनके सर पे मारने के लिए। सर गार्ड्स ने खुद कहा था कि वो 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। लेकिन सर इस दौरान मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप स्टूडेंट से एक बार बात तो कर लेते। एग्जैक्टली, बात करनी चाहिए थी तुम्हें उनसे। सर उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि इमोशन से काम नहीं लिया जा सकता था, लॉजिक से बात करने की जरूरत थी। चाहे इस लॉजिक के चक्कर में मेरी बेटी का सर खोल देते वो, ऊपर से वो दोनों फोन भी नहीं अटेंड कर रहे। सर आदम का मोबाइल मुझे जमीन से मिला है वहां पे। मैं वीसी के साथ मीटिंग करके कार्रवाई करता हूं उनके खिलाफ। सर मैं भी आता हूँ आपके साथ। इस बुज़दिल लोमड़ के साथ शादी कर रही है तुम्हारी दोस्त,
जिसको इमोशन से ज्यादा लॉजिक पसंद है। अरे खूने जिगर पिलाकर पाला है मैंने इन 3 पोतियों को। तो मामू वो कब इनकार कर रही हैं? अरे जब मुश्किल वक्त आया तो आंखें उठाकर पीछे रख ली। बड़ी वाली ने तो सुबह से एक दफा भी पूछा नहीं है मुझे। अरे नहीं, उसे तो नेहा ने आज ही सुबह बताया है। हाँ तो कौन सा उसने आकर यहां पर जूतियां घिसवा ली? नेहा उस्ताद को तो वो नई दोस्ती का खुमार चढ़ा हुआ है, और ये ज़ॉम्बी वारिस। खबरदार दद्दू, मेरा नाम नहीं लेना आपने। क्यों, तुम्हारा नाम लेने से करन लगता है? आपको पता है, आपकी वजह से बच्चों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, कह रहे थे कि निकी निप्पल वाली ने ना बिल्कुल सही किया आपके दद्दू के साथ। और 2 कदम मैंने भी मजा चखाया जोर से पंच मार के। अस्तगफिरुल्लाह। अरे स्कूल में झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? और कल तक तो तुम दोनों की आपस में भी लड़ाई चल रही थी। अम्मी, आपको पता है बच्चों ने इतना मजाक उड़ाया कि मैंने जल्दी से मिली से दोस्ती कर ली ताकि हम दोनों मिलकर मुकाबला कर सकें। और मैंने फेक अकाउंट बना के निकी डिम्पल वाली को ऐसे ही सुनाया कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगी। अरे ये हुई ना बात, ये किया ना काम। अरे तुमसे अच्छी तो ये है ज़ॉम्बी वायरस। आदाब, फेक अकाउंट मैंने बनाया था। ओहो भाई, नहीं देना है मुझे इंटरव्यू। और वो जितनी तस्वीरें देख के तुम खुश हो रहे हो ना, वो मैं नहीं हूं, फोटोशॉप करके किसी और की शक्ल लगा दिए। मामू क्यों झूठ बोल रहे हैं? बहू बेगम, तुम सब्जियां काटो और मुझे ये कॉलें काटने दो। हेलो, आओ चलते। ये अब भाभी प्लीज अम्मी और भाई को मत बताइएगा। लो तो मत। आदम, लेकिन झगड़ा हुआ क्यों था? खाओ बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ। तो तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था ना आदम। क्यों इग्नोर करता? और वैसे भी ये तुम्हें झगड़ा स्टार्ट करने वाला दिखता है। यही बात ना मैं तुम्हें बचपन से समझाती आ रही हूँ। अच्छा समझ गई। अभी प्लीज तुम एक काम करो, नीम गर्म दूध में हल्दी डालकर ले आओ। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ बेटा, देखो 4 घंटे में मिर्जा और मैंने डील्स तैयार किए हैं। 4 घंटे में हमारी पिछली 10 साल की मेहनत बर्बाद करने का प्लान है ये। हैं? क्यों? क्या बुराई है इनमें? कोई एक अच्छाई बता दे। अरे भाई, सेल्स बढ़ेगी, धड़ाधड़ लोग आएंगे इन डील्स के लालच में। और इन डील्स के चक्कर में जो हमारी बजट की बुनियादें हिलेंगी, उनको सहारा कौन देगा? क्या मतलब? मतलब ये कि थैंक यू सो मच इस ऑफर का, इस ऑफर पे गौर किया जाएगा। अब प्लीज मुझे आदम को काम करने दे। और वो जो मैंने शर्त लगाई है हामिद पेंट वाले के साथ 50,000 की, कि मैं 15 दिन में रेस्टोरेंट चला के दिखाऊंगा, उसका क्या होगा? क्या? हेलो, हाँ माँ, क्या आदम ठीक तो है? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ आदम को? कुछ नहीं, मैं आ रहा हूँ। सुनो तो, अरे यार, स्टील के चक्कर में शर्त ही ना हार जाऊं, फिर से बेरोजगारी। अरे भाई बात तो सुनो। दर्दों को छोड़ो, तुम्हें नहीं घुसना चाहिए था इतने बड़े मजमे में। तो मैं अकेला छोड़ देती। मैं देखो सेल्फिश जरूर हूं, लेकिन इतनी भी सेल्फिश नहीं हूं मैं। और तुम बताओ तो उसने वो क्या कह रहा था? कुछ नहीं। अब्बा आ रहे हैं। सच बताओ मुझे, किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा? अब आपको पता है वो विकी। तुम चुप रहो, मैं आदम के मुंह से सुनना चाहता हूं। आदम, आप बताओ, किस बात पर हाइपर हुए थे तुम? सर बस फजूल बातें कर रहे थे। उसने पुलिस स्टेशन में बयान दिया है कि पहले हमला तुमने किया था। जी सर। लेकिन क्यों?
वैसे क्या बात हो गई थी? सर नेहा का नाम लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं उनकी जबानें काटकर उनके हाथों में ही पकड़ा देता। नेहा आ गई तो भाग गए वहां से। तो झगड़ा नेहा की वजह से हुआ था? फजूल बातें कर रहे थे। क्या बात है? सर आई एम सॉरी, मैं आपके सामने नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मैं कोई मुजरिम थोड़ी हूँ जिसके पोस्टर्स पूरे कैंपस में लगे हुए हैं। ऐसी क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से नौबत हाथापाई तक पहुंच गई? नेहा तुम चलो मेरे साथ, और आदम तुम शाम को मेरे पास आना। ये अब फोन रखो अपना, उमर ने दिया था, ख्याल रखो अपना। चलो नेहा। आदम प्लीज मुझे तो बता दो क्या हुआ था। आपको पता है वो क्या कह रहे थे? बताओगे तो पता चलेगा ना। कह रहे थे कि नेहा की वजह से मैं आगे पीछे फिरता हूँ प्रोफेसर कुतुब के। ओके, नेहा ने मुझे झंडी करा दी। परेशानियों लोगों की आदत होती है फजूल बातें करने की। मैं आराम का भी समय को देख कर आती हूँ।